what made you leap into F&B? चुल होती है, वो चुल थी। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो सबसे पहले उसका आइडिएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या आइडिया लेके आ रहा है। सो उसका आइडिएशन से एग्जीक्यूशन तक वी हैव एन इन हाउस टीम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं ना झटका, हाँ, तो कभी नहीं दिया। हमने झटका नहीं मारा कभी। What would you name if you could put your journey into a Netflix documentary title? इन्होंने तो अपना बता दिया, अब एक मेरे दिमाग में भी फटाफट आ गया, वो है अगर कोई कहेगा कि मेरे को लक्ष्मी नगर में जाके एक हाई एंड रेस्टोरेंट खोलना है, मतलब सॉरी फॉर लक्ष्मी नगर गाइस, बट हाई एंड रेस्टोरेंट खोलना है तो नहीं चलेगा। we have so many successful concepts in the market in all the fields Who acts chill but is low-key stressed 24/7? पुलकित and Neha also. Pavneet ma'am, we all know Simran sir and his phone calls. So did that affect the personal life? Yes, totally right. I'm very fine. दुखती रख पे हाथ रख दिया। ये क्वेश्चन पूछना था, इसके बाद घर जाना है वो सबसे पहला। Julie ma'am, what was your reaction when they left stable jobs? मेरे पापा का बहुत खराब था। ये सही ये है, अच्छा था। ये अच्छा है। आपका कैसा हो? पापा का खराब था। Hi sir. 10 years is a huge achievement. Congratulations on that. थैंक यू। थैंक यू सो मच। How do you feel? पता नहीं क्या फीलिंग्स हैं, बट ये है कि अभी भी लगता है कि जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट होता है फाउंडेशन बनाना। तो अभी तक तो केवल फाउंडेशन पे काम किया है, अब बिल्डिंग बनना तो अब स्टार्ट होगी। Yes, of course. So sir, both of you had very nice corporate careers, as I've heard. So what made you leap into F&B? चुल होती है, वो चुल थी अच्छा, जिससे फूड इंडस्ट्री में आए, फूड इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, फूड इंडस्ट्री में क्या गैप्स होते हैं वो समझना शुरू किया, कहाँ पे हम एंटर हो सकते हैं, क्या गैप हो सकते हैं, उन सब चीजों को एनालाइज करके देन वी स्टार्टेड कंसल्टिंग अदर पीपल। जब आप खुद किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप डॉक्टर को ढूंढते हो ना, या सॉल्यूशन ढूंढते हो, और आपको वो सॉल्यूशन अगर अच्छे से नहीं मिलता तो आप उसमें और डीप डाइव करते हो। दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे हम लोगों ने डीप डाइव किया और खुद एम्पावर होके दूसरों को एम्पावर करना शुरू किया, जो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, फूड बिजनेस चला रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम अच्छा बिजनेस कैसे खोल के दे सकते हैं। वहां पे CYK एज अ कंसल्टेंट बॉर्न हुआ और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे 10 साल हो गए हैं। अभी भी हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टचवुड बहुत अच्छे से सॉल्व कर भी पाए हैं, इसीलिए हमारे पास वर्ड ऑफ माउथ से बहुत क्लाइंट्स आते हैं। मोर ओवर वो क्लाइंट्स नहीं है, वो फैमिली बन जाते हैं। दिस इज ये हमारा एक बेसिक नेचर है कि हम क्लाइंट को क्लाइंट नहीं एक फैमिली समझते हैं, और वहीं से वो वर्ड ऑफ माउथ, एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट होता है। एंड टचवुड बहुत अच्छी टीम डेवलप हुई है। अगेन टीम के साथ भी यही है, वो टीम मेंबर नहीं है, वो भी एक फैमिली है। तो जब आप एक कल्चर डेवलप कर देते हो ना, तभी कुछ प्रॉस्पेरस आप मार्केट में डिलीवर कर पाते हो। Sir, आपका जो फर्स्ट क्लाइंट था, so signing your first client to your biggest project, so what has changed in your working style and what hasn't? बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि स्पेशली किसी भी इंडिविजुअल प्रोफेशनल के लिए उसको डेली खुद को इवॉल्व करना होता है। हम जो जिस तरीके का काम करते हैं उस तरीके के काम के अंदर हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन क्या है अपने प्रोजेक्ट से। बिकॉज एक ड्रीम होता है हर किसी का, इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग सम अमाउंट, और केवल पैसा नहीं लगता है, उसके साथ उसके इमोशन भी लगते हैं, सपने भी लगते हैं, विजन भी लगता है। तो सारी चीजें जब इनकॉर्पोरेट होती हैं तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है हर एक एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना और उसके बेसिस पे ग्राउंड लेवल पे हर एक चीज को एग्जीक्यूट कराना। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि पहला प्रोजेक्ट में हमने सबसे पहले क्या काम किया। सबसे पहले तो देखिए, जो हमने इंडस्ट्री के साथ सीखा, हमने उस चीज को, जो गैप्स थे इंडस्ट्री के अंदर, उन सारे गैप्स को एक पेन पॉइंट करके समझा कि ओवरऑल एक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, एक लेमैन की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है इंडस्ट्री के अंदर आते टाइम। तो सबसे पहले हमने जॉट डाउन किए वो सारी चीजें कि क्या क्या गैप्स हैं इंडस्ट्री के अंदर।
तो सिमिलरली हमने सबसे पहले एक तंदूर बेस्ड कॉन्सेप्ट किया था, जहाँ पर हमने तंदूर स्नैक्स पे फोकस कर रहे थे। तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही थी कि वी वांटेड टू सर्व टू द कार। मतलब जो गुड़गांव के अंदर या फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कल्चर है कि पीपल जनरली एक्सपेक्ट देयर स्नैक्स इन देयर कार, तो वो वाले वो पर्टिकुलर चीज हमने चैलेंज फेस किया था। तो उसके बेसिस पे हमने जब फोकस किया तो हर एक रेसिपी पे उस हिसाब से काम किया, कितना क्विकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम सर्व कर सकते हैं, कितना पोर्शन साइज कितना ऑप्टिमाइज होना चाहिए उसके लिए, और किस तरह से हम टारगेट ऑडियंस को ट्रिगर कर सकते हैं। बिगेस्ट प्रोजेक्ट का सिमरन बताएंगे। इसमें बल्कि मेरा रिवर्स है, आप पहले टेक्निकल एस्पेक्ट बोल दो, फिर मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आऊंगा। नहीं बोलो पहले आप। सो चाहे आप पहला बोल दो चाहे बिगेस्ट बोल दो, एक जो बहुत कॉमन फैक्टर रहा है वो है ऑनेस्टी टुवर्ड्स द फैमिली मेंबर जो कि आ रहा है हमारे पास। उसके जो भी वो चीजें लेके आ रहा है, जो भी वो एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, उसको ऑनेस्टली डिलीवर करना। दैट्स द बेस, दैट्स द कॉमन ग्राउंड ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स। व्हेन इट कम्स टू द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, हमने बहुत सारे बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स करे हैं, बिगेस्ट भी एक नहीं है हमारा। हम लोगों ने लाउंजेस खोले हैं, हम लोगों ने QSR की चेन्स ओपन करी हैं। सो अगेन व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकल एस्पेक्ट, पुलकित भैया ने बहुत अच्छे से उन सब चीजों को टेक केयर किया है, उनके साथ जो उनकी पूरी टीम है उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर किया है। व्हेन इट कम्स टू देयर एक्सपेंशन, सो मैंने और मेरी टीम ने बहुत अच्छे से टेक केयर किया है। तो सर, इन पूरे जर्नी में व्हाट इज समथिंग दैट हैजंट चेंज्ड एंड व्हाट इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड? नियत। काम करने की नियत थी, और उस पे ही आज भी वही नियत है कि सीखना है और ऑनेस्टी से हर एक चीज डिलीवर करना है। तो इसमें ना हम लोगों ने एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, वो फोकस किया है अपनी ग्रोथ पे भी। तो नॉलेज पे, ग्रोथ एंड नॉलेज इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो फॉर एग्जांपल पुलकित भैया की चाहे नॉलेज हो, चाहे मेरी नॉलेज हो, चाहे टीम की नॉलेज हो, हम लोगों ने ना नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है और वो पर्टिकुलर क्यूजीन का लेट्स से हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, वी नो द टेक्निकल नो हाउस, हमें ABCD तो आती है ना एटलीस्ट। व्हेन यू नो द ABCD, आप अपनी नॉलेज बहुत इजीली इंक्रीज कर सकते हो। सो देयर द टीम इज डूइंग मल्टीपल कोर्सेज, व्हाटएवर क्यूजीन्स दे वांट टू डू। Pulkit Bhai personally is doing multiple courses to understand and grasp the knowledge in the market. तो वही होता है कि जब आप मान के चलिए कोई एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है, सपोज मॉडर्न इंडियन कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मॉडर्न इंडियन के अंदर क्या होता है, यू हैव टू थिंक इन अ प्रोग्रेसिव वे, हाउ यू कैन इवॉल्व द एग्जिस्टिंग क्यूजीन। सो अगर एक बेसिक पनीर की डिश ही है, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाया जा सकता है, प्रोटीन के साथ कैसे खेलना है, कार्ब्स के साथ कैसे करना है, गैस्ट्रोनॉमी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो चीज एक्सपोजर लेके या फिर पढ़ के या फिर ओवरऑल कुछ मल्टीपल ट्रायल्स करके ही निकल के आती है। तो एक बेसिक पैलेट को समझना, फ्लेवर्स के साथ कैसे खेलना है उसको समझना, और गेस्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये तीनों स्टेप्स पे अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली एक ढंग का प्रोडक्ट निकल के आएगा। बट प्रोडक्ट इनफ नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन द ब्रांडिंग पार्ट ऑल्सो, कि अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया लेकिन वो उसकी ब्रांडिंग ही प्रॉपर नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी ऑल्सो फोकस ऑन इन हाउस ब्रांडिंग ओनली। हमारा प्रेफरेंस रहता है, बट अगर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है कि दे हैव देयर ओन ब्रांडिंग टीम, तो उनके साथ भी पूरे हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ। Over and above on this point, CYK is not just a operations consultancy company, we're an end-to-end F&B consultancy. So that is where हम लोग बाकी aspects, business aspects पे भी उतना ही equally focus कर पाते हैं। अगर कोई client हमारे पास आ रहा है तो सबसे पहले उसका आइडिएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या आइडिया लेके आ रहा है। ऑब्वियसली लेट्स से अगर वो F&B इंडस्ट्री से नहीं है तो हो सकता है उनके पास उस पर्टिकुलर चीज के नो हाउस ना हो। सो उसका आइडिएशन से एग्जीक्यूशन तक वी हैव एन इन हाउस टीम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले हम सिर्फ खाने की बात करना शुरू नहीं कर देते हैं क्लाइंट के साथ, पहले हम उसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, फिर उसका बिजनेस प्लान बनता है, फिर कहीं जाके हम मेन्यू पे आते हैं, रेसिपीज पे आते हैं, क्या लोकेशन चूज करनी चाहिए उस पे आते हैं, डिजाइनिंग ब्रांडिंग पे आते हैं, और जब पूरा एक रेस्टोरेंट खुल जाता है तो उसके एक्सपेंशन पे आते हैं। तो ओवरऑल बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। हम लोग बिजनेस प्लान पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका ROI तो चाहिए ना। सो एट एंड ऑफ दिस इज द रीजन कि CYK हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड इज एन एंड टू एंड F&B कंसल्टेंसी कंपनी फ्रॉम आइडिएशन टिल एग्जीक्यूशन एंड नाउ to their expansion also. Sir, what was the lowest point
in this journey, and how did you bounce back? लोएस्ट पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि लोगों को बहुत टाइम लगा हमें एक्सेप्ट करने में। रीजन बीइंग वी आर नॉट फ्रॉम दी हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक परसेप्शन बन जाता है कि ये इंडस्ट्री के बाहर के हैं, इनका बैकग्राउंड अलग है, दे आर नॉट फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, इन्होंने होटल मैनेजमेंट नहीं कर रखी है। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे लिए इनिशियली। बट जैसे कहते हैं ना कि अगर आप टिके रहो, अपने आप को सिखाते रहो, तो डेफिनेटली लोग आपको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाय द टाइम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन हमने बनाई है। And we prove through our concepts in the market. We have so many successful concepts in the market in in all the fields. When it comes to conceptualization, also when it comes to designing, branding, also when it comes to expansion, also in every aspect, हमारे पास बहुत successful clients available है market में, बहुत successful stories available है market में। सर, ये पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं नोक-झोंक तो हुई होगी ही, कोई ना कोई ऐसी ट्रेट होगी जो आपको एक दूसरे की अनॉय करती होगी, लेकिन सीक्रेटली आप उस ट्रेट के लिए आप थैंक यू बोलते होंगे उनको। ऐसा देखिए, इसके अंदर मेरा बहुत सॉलिड पॉइंट है कि हमने ना एक दूसरे की वीकनेसेस को एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनाया है। अगर मैं ऑपरेशंस में अच्छा हूं तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑपरेशंस पार्ट। मेरे को सेल्स का एस भी नहीं आता तो सिमरन इज टेकिंग केयर ऑफ द सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट। तो हमने हमेशा एक्शन से आइडेंटिफाई किया है कि हम लोगों की वीकनेसेस क्या है और एक दूसरे की वीकनेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते, दूसरा बंदा कैसे ओवरकम कर सकता है। तो बाय द टाइम हमने ये चीज सीखी है कि अगर कोई किसी चीज में अगर वीक हो रहा है तो दूसरा कैसे स्ट्रेंथन कर सकता है उसको। What does a bad day at CYK look like, and how do you guys lift each other? हमने कभी फील नहीं किया। हाँ, bad day। एक्चुअली कभी सीरियसली नहीं फील किया। हमारे टीममेट्स इतने अच्छे ना, वो हमें बैड डे फील ही नहीं होने देते ना, ये बात है। सर, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। सर, इस पूरे लॉन्ग गेम में हाउ आर यू रूटेड इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ शॉर्टकट्स एंड क्विक विंस? हमने कभी शॉर्टकट्स नहीं ऑप्ट किए, कभी भी। हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं ना झटका, हाँ, तो कभी नहीं दिया। हमने झटका नहीं मारा कभी। यही रीजन है सक्सेसफुल होने का। ये बहुत बड़ा रीजन है हमारा सक्सेसफुल होने का। आपको मैं लीजिंग में एक एग्जांपल दे देता हूँ। लीजिंग में क्या होता है, जब ब्रांड के एक्सपेंशंस करने होते हैं तो लीजिंग कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, सबसे महंगी वाली प्रॉपर्टी करवाते हैं ब्रांड को, क्योंकि वहां से उनको कंसल्टिंग फीस ज्यादा मिलती है। हम वो काम नहीं करते हैं। हम ब्रांड के लिए बेस्ट टू बेस्ट नेगोशिएशन करते हैं, उससे ब्रांड को बेनिफिट होता है और उसको हमारे ऊपर ना ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है। सो इसलिए हमने कभी भी झटका नहीं मारा। और इसके अंदर एक और है शॉर्टकट्स का एक एग्जांपल है ऑपरेशंस के अंदर। 90% लोग क्या करते हैं कि एक टीम बना लेते हैं जिसको ओपनिंग टीम बोलते हैं। अब ओपनिंग टीम साइलेंटली वो क्लाइंट के पेरोल पे रहती है। एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ, 3 महीने बाद उसी टीम को कहीं और भेज दिया, क्लाइंट 0 पे आ गया। तो ये जितने भी अनएथिकल प्रोसेस हैं, बिकॉज क्या होता है कंसल्टिंग वर्ल्ड के अंदर ये बहुत चलता है कि एक टीम बना ली है वर्चुअली, उसको डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद 3 महीने बाद सेम प्रोजेक्ट आया तो वहां एज इट इज टीम उठाई दूसरी जगह डाल दिया। तो ये एक अनएथिकल प्रोसेस है और लोग ये शॉर्टकट्स मारते हैं। ये झटके मार रहे होते हैं ना, हम दोनों का एक्चुअली वैसा नेचर नहीं है। अगर हम दोनों का, अगर वो झटका एक बंदा मार रहा होता तो दूसरा उसको पकड़ लेता, फिर वहीं पे वो पार्टनरशिप ब्रेकेज होती है। सो वो चीज इसीलिए टचवुड इतनी सस्टेनेबल है, बिकॉज दोनों का वो माइंडसेट ही नहीं है, दोनों का झटका प्रोसेस बन गई तो उसको डिप्लॉय करना ही है और उसको फॉलो करना है। इट मींस अगर वो हमने डिस्कशन करके, कभी कभार ऐसा होता है हम पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई डिस्कशन भी नहीं करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से चल जाता है, एग्जीक्यूट होता है। उसका रीजन ये है कि वी नो कि प्रोसेस क्या है। क्योंकि झटका मारोगे तो वहां शॉर्टकट्स मारोगे तो वहां पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जहां मैनिपुलेशन आएगी वहां मल्टीपल मैनिपुलेशन और ज्यादा इनकॉर्पोरेट होती जाएंगे। इट्स बेटर कि आप प्रोसेस फॉलो करो, जो एसओपीज इंटरनली बनी है उसको फॉलो करो, तो डेफिनेटली क्लाइंट का भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है और एक रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग बनती है। वो बोलते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो एक भी झूठ नहीं बोलेंगे ना। सो जैसे आपने ओपनिंग टीम वाला बोला, दैट वाज समथिंग दैट मोस्टली पीपल डोंट नो। तो ऐसा कोई एक ऐसा मिथ है जो कि सबको एफएनबी इंडस्ट्री के लिए लगता हो, व्हिच इज नॉट एक्चुअली ट्रू? एफएनबी ना बहुत फैसिलिटेटिंग इंडस्ट्री है। एफएनबी इंडस्ट्री में ना बंदा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि रेस्टोरेंट खोलना बहुत ईजी है, बट वो ईजी नहीं होता। कोई भी काम करना है अल्टीमेटली इजी नहीं होता। आपको बहुत हार्डवर्क उसमें इन्वॉल्व होता है। जब तक आप फुल डेडिकेशन से नहीं कोई काम करो तो उसको खोलने का कोई फायदा। रेस्टोरेंट
बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि 90% लोगों को लगता है कि केवल खाना है। खाने से पहले पूरी इंजीनियरिंग है, पूरा साइंस है, आपका पूरा मैन पावर मैनेजमेंट है, एचआर पूरा लगता है। इसके अंदर एसओपीज लगती हैं, प्रोसेस लगता है, मैनेजमेंट लगता है। तो एक एमबीए, एक आर्किटेक्ट और एक शेफ जब तक नहीं मिलेंगे एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं बन सकता। और सबसे ऊपर राइट लोकेशन। 70 to 80% जो पार्ट रहता है वो लोकेशन का रहता है, 20-30% कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट का होता है। Right concept at a right location wins the game. Sir, how do you see CYK in 10 years? क्या big dreams है CYK? वो टीम भी डिफाइन करेगी, सब काम हम नहीं करेंगे। अब हमने फाउंडेशन बनाई टीम है। भी तो आप ही डिफाइन करोगे। नहीं, अब टीम के अंदर जो है अभी फोकस यही है कि लीडरशिप हम डेवलप करें एंड जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे शुड आल्सो ग्रो। हमारी जो प्रोसेस आने वाली है उसमें हम ये फोकस कर रहे हैं कि टीम कम फर्स्ट, टीम विल डिफाइन, we will set the goals and we will set the expectation कि CYK को कहाँ पर होना चाहिए and team will have to drive this thing. Every project should be successful in the market और जिस भी बंदे के लिए हमने कॉन्सेप्ट खोला है वो जितना उसको पॉपुलर करना चाहते हैं वो उतना पॉपुलर होना चाहिए। दैट इज आवर गोल। एंड जितनी चीजें अभी हमारी कंपनी में बची हुई हैं, जो जो डोमेन्स ऐड करने हैं वो हम धीरे धीरे और ऐड करते जा रहे हैं। एट एंड ऑफ द डे सबको फायदा होना चाहिए, चाहे हमारी टीम हो, हम हो, हमारे क्लाइंट्स हो, सबको फायदा होना चाहिए। So what is that one thing that you've lost in this 10 years? लॉस्ट इन द 10 years, लॉस्ट इन द 10 years मुझे तो याद नहीं आती। नहीं, हमने गेन ही किया है। गेन ही किया है, गेन lost हमने नहीं। कई सारे लोगों को कमाया है। ओवरऑल रिलेशनशिप कम फर्स्ट फॉर अस। तो फोकस हमारा यही है कि जितने लोगों के साथ हमने काम किया है वो हमेशा कनेक्टेड रहें और उनकी ग्रोथ के बारे में हम हमेशा फोकस करें। देयर आर बैड थिंग्स आल्सो, ऐसा नहीं है। आप कभी किसी का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, कई बार वो माइंडसेट मैच नहीं करता, दैट हैपेंस, दैट्स अ पार्ट ऑफ द बट गेम। कोई मेजर ऐसा नहीं है कि जो ऐसा हो कि लॉस्ट थिंग वाला। हाँ, लॉस्ट जो बोला वो याद नहीं आता। So कुछ नेगेटिव चीजें भी तो लॉस्ट हो सकती है ना? So our mindset is progressive. जो हमारी अप्रोच रहती है that is solution oriented approach. तो प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन होता है, we need to identify the solution part. I am possible, impossible है ही नहीं, I am possible है। So the I am is something that's lost. बल्कि आप नेगेटिव छोड़ो, मैं आपको पॉजिटिव बता देता हूँ। जो आदमी रेस्टोरेंट्स बनाता है, रोज फूड टेस्टिंग करता है, उसको आपने कभी इतना हेल्दी देखा है? नहीं। वो कैसे हेल्दी है वो शायद कभी बोलेंगे नहीं फील्ड पे। तो साइकिलिंग करते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, फिटनेस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो इस आदमी के घर पे ना आपको सारी ऐसी चीजें दिखेंगी। तो नेगेटिव छोड़ दो, पॉजिटिव बहुत है। What would you think the 2015 वाला version would say if they walked into CYK's office today? बहुत ग्रूम हो चुके हैं वहां से आज की डेट में। बहुत ठहरावा है। पहले वी वर वेरी वेरी एग्रेसिव, रिएक्टिव और उसमें क्या होता है डिसीजन मेकिंग तो ऐसे सोचते ऐसे कर लेते। और टीम में जैसे हमें भी फीडबैक मिलता है कि पुलकित सर जो हैं वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लेते हैं, सिमरन सर ऐसे ले लेते हैं। तो हम दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस अलग है। सिमरन को लगता है कि जो काम है यार निपटाओ इसको, भैया लिंगर ऑन क्यों करना। मुझे लगता है भाई सोच समझ के कर लेते हैं। तो हम दोनों की प्रोसेस अलग है सोचने की। दैट इज व्हाई वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और 2015 में बहुत ही टीनेजर माइंडसेट था। आज की डेट में जैसे उन्होंने बोला बहुत ठहराव वाला है। सो बिकॉज we have faced so many things in the industry, we have seen so many things in the industry, so हमें पता है कि कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत है, कब अग्रेसिव होना है, कब बहुत आराम से डिसीजंस लेने हैं। सो टचवुड वी नो दैट, क्योंकि हमने इस पूरे टेन्योर के अंदर बहुत सारे लोगों को जो एग्रेसिवली आए थे कि हम इंडस्ट्री चेंज कर देंगे और क्या क्या बदल देंगे, they were expecting this thing, पर उनका डाउनफॉल भी देखा है। तो कहीं ना कहीं उनके फेलियर से अगर आपने नहीं सीखा तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा विजन ही नहीं है आगे बढ़ने का। तो किसी के फेलियर से अगर आपको सीखने को मिलता है इट मीन्स आप वो उस फेलियर से बच जाओगे, वो नुकसान होते होते आपका बच जाएगा। हमारे पास जब कभी कोई रेस्टोरेंट बनाने के लिए भी आता है ना, हम उसको बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलने वाली है। इनिशियल 6 महीने टिपिकल दुकान है, जाके दुकान पे बैठो, दुकानदारी और करो। हमने भी किया ऐसा। अगर पर्सनल एंगल की बात करेंगे तो पर्सनल एंगल में हमने भी किया है। हम भी जब हमारे व्हाट्सएप पे या फिर चैट पे रिप्लाई नहीं आते थे हमारे फियांसे के या फिर हमारे गर्लफ्रेंड्स के, तो हम भी रात भर जागे हैं, ऐसा नहीं है।
हम रात भर जागे हैं, हम सुबह रात भर फोन किया है, सामने वाले का फोन साइलेंट पे रहा है, रिप्लाई नहीं आया, फिर नेक्स्ट डे लगा कि कुछ था ही नहीं, तो वहां से रिस्पॉन्स आया, तो वो उस लेवल पे भी गए हैं। सर ऐसा एक नॉन नेगोशिएबल चीज जो सीवाईके के डीएनए में है जो कभी नहीं चेंज होगी, नो मैटर हाउ बिग इट गेट्स? उन्होंने बोला था ना, इसका आंसर तो पहले दे चुके हैं, नियत। Yes. वो नियत बहुत साफ है, और सिर्फ हमारी नहीं, जितने लोग हमारे अराउंड है, जिसकी नहीं भी हम कोशिश करते हैं उसकी भी साफ रहे। What would you name if you could put your journey into a Netflix documentary title? आई थिंक सूट्स। इन्होंने तो अपना बता दिया, अब एक मेरे दिमाग में भी फटाफट आ गया, वो है सेल्फ मेड, बिकॉज इट टुक अस ऑलमोस्ट 10 years टू बी लाइक दिस। Yes. अच्छा सर, if you would have to give a title to each other, तो आप लोग क्या बोलोगे? इनके पास मेरा है, मेरे को इनका सोचना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ तो टाइम देते हैं सोचने के लिए। तो मतलब डे वन से मैं तो रॉकेट सिंह ही कहता हूँ, मतलब ही कैन मतलब प्रॉम्प्टली ही हैज आंसर्स। मतलब अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से नहीं होगा तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कोई ना कोई आंसर अवेलेबल होता है सिमरन के पास, तो ही इज अ प्रॉम्प्ट। इनका होगा ठहराव, बहुत बहुत पेशेंस है भाई। So what kind of legacy do you want your kids to see and feel proud of in CYK? Our teammates, kids are running the company. This is the legacy we would like to give it to our kids. We want to groom our kids in a way, उनको किसी ओवरऑल इंडिविजुअल प्रोफेशन के बारे में ना सोचना पड़े। Whatever they want to do, they should do, first thing. Second thing, इतना पैसा हो एटलीस्ट कि उनको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पैशन के लिए काम करना। हमने पैशन की वजह से ही CYK बनाया है। सर अब करेंगे रैपिड फायर राउंड, तो we'll ask questions और आप तुरंत जो भी दिमाग में आए बस वो आपको बोल देना है। Who has the most unread WhatsApp messages in the office group? सिमरन। By default। अब 2000 मैसेजेस ऐसे होंगे उसे देखे नहीं होंगे। अभी बता देता हूँ ना, बता देते हैं, ज्यादा बेटर है, रुको ना। 2547। One bizarre client request you still laugh about. एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई थी जिसके अंदर उनकी इंस्पिरेशन थी सोना चांदी च्यवनप्राश भी तो आता है, तो हम डिशेस के अंदर सोना और चांदी क्यों इन्फ्यूज ना करें, और उसका हम थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम चार्ज करेंगे, 2,500-3 हजार रुपए की डिश देंगे और प्रमोट करेंगे कि सोना चांदी है इसके अंदर। तो थोड़ा सा वियर्ड था, हमने काम नहीं किया उसमें। Which one of you is more likely to go rogue during a presentation and make it 3x longer? मैं बना सकता हूँ, नहीं प्रेजेंटेशन को बोला, ये बना सकते हैं। ऑब्वियसली हमारी कॉन्सेप्ट डेक की जो प्रेजेंटेशन होती है वो खूब बड़ी होती है, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेटरी होती है, तो वो एक्सप्लेनेटरी काम ये कर सकते हैं, मैं क्विक वाला कर सकता हूँ। One word your partner overuses at work. वाहिगुरु जी। जो फर्स्ट पिच थी you both cracked together, वो कौन सी थी? सो इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो हम दोनों साथ में बैठ के ही उसकी एक्सपेक्टेशन समझते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एक प्रमोटर को प्रमोटर ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, उसको क्या डिलीवरेबल देने हैं, कैसे उनकी कॉस्ट मिनिमाइज हो सकती है, तो इसलिए किसी भी क्लाइंट की फाइनल मीटिंग हम दोनों साथ में करते हैं। और ये हुआ है कि अब लोगों का जब हम साथ में बैठ के पिच करते हैं क्लाइंट को, या फिर क्लाइंट के साथ जब डिस्कशन होता है, क्योंकि पिच करना तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को समझना और क्या वो सही डायरेक्शन में सोच रहा है नहीं सोच रहा है। वी आर वेरी ब्लंट इन दैट वे। अगर लोकेशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, भले ही उसको प्यार से या अपफ्रंट तरीके से अगर वो मैसेज पहुंचाना है क्लाइंट तक, हम पहुंचा देते हैं। अगर कोई कहेगा कि मेरे को लक्ष्मी नगर में जाके एक हाई एंड रेस्टोरेंट खोलना है, मतलब सॉरी फॉर लक्ष्मी नगर गाइज, बट हाई एंड रेस्टोरेंट खोलना है तो नहीं चलेगा। वहां की नीड अलग है, वहां की नीड है स्टूडेंट्स, वहां की नीड है प्राइस रेंज है, उस प्राइस रेंज के अगर बियॉन्ड जाओगे आप तो लक्ष्मी नगर में नहीं चलेगा, क्योंकि मासेस वो है। दैट्स अ मासी मार्केट, सो मासी कॉन्सेप्ट मासी मार्केट में जा सकता है, नीश कॉन्सेप्ट नीश मार्केट में जा सकता है, इट्स अ फैक्ट। So who cracks under pressure first? मैं, सिमरन। Who's the क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सिस्टम है ना, देखो, इसके अंदर क्या है और कि वो ठहराव वाले हैं। क्रैक्स पे क्या होता है कि अगर सिमरन के पास इमीडिएट आंसर है, मेरे को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। मैं अगर मेरे से अगर कोई रैपिडली कोई क्वेश्चन आंसर करता है तो वहां पर पहले मैं सोचता हूँ, एनालाइज करता हूँ दोनों पहलू, अब कौन से पहलू से मेरे को आंसर देना है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सिमरन का क्या है, अब मैं तो भाई बोल दिया मैंने, अब तू देख ले भाई कैसे हैंडल करना है। बट दैट डजंट मींस कि वो कुछ भी गलत भी बोल नहीं, दिया। नहीं, नहीं, वो चीज नहीं है। होता हमेशा पॉजिटिव ही है, मतलब सामने वाले के लिए वो कभी गलत नहीं हो सकता। दैट वी मेक श्योर। Who's the better negotiator? सिमरन। Who's more likely to disappear on a vacation mid-project? दोनों में से कोई भी नहीं भागने वाला भाई, टीम भाग जाएगी, हम नहीं भागेंगे। One thing your partner never compromises on. बोथ क्वालिटी एंड डेडिकेशन। So, आप दोनों का favorite food brand?
Food brand in what terms? FMCG, restaurant. So not restaurant, FMCG. डेविड ऑफ सिमरन का आजकल तो वो नैन प्रो होगा आई थिंक. नहीं उससे ऊपर उठ चुके हैं. Favorite project? सारे ही हैं. मतलब नॉट डिप्लोमेटिक आंसर. सारे इसलिए हैं क्योंकि हर किसी में हमने अपनी स्किन दी है, अपने टाइम दिया है, अपना ओवरऑल जो जितनी ईमानदारी से वो काम कर सकते थे उतनी ईमानदारी से किया है. बिकॉज इट इज थैंकलेस जॉब. इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो. हमारे साथ पहले प्रोजेक्ट में ये चीज हमने एनालाइज कर ली थी एंड उसके बाद हम ग्रो करते गए, क्योंकि वी एक्ट एज अ नैनी. बच्चा आपका नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको उसको नर्चर करना है, उसको डेवलप करना है, Full dedication उसको से. डिलीवर करना है और उसके बाद सौंप देना है. और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, आपके ऑपरेशंस के फैक्टर आते हैं, आपकी मार्केटिंग के फैक्टर्स आते हैं, लोकेशन के फैक्टर आते हैं. तो जब आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट में जब साइडलाइन कर दिया जाता है तो उस टाइम दुख होता है कि ये क्या हुआ. बट दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट में ये मेच्योरिटी आ चुकी होती है. आप हो ही इसलिए कि आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, उसके बाद साइडलाइन हो जाना है, और उसके बाद जितना आप बैकएंड पे सपोर्ट दे सकते हो उतना ईमानदारी से आपको सपोर्ट देना है. सर अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है ये आपकी टीम के बारे में ही है. तो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस जिसमें आपको जो भी सूटेबल लगे उस इंसान का नाम बोलना है. हु इज द मोस्ट जुगाड़ू इन द टीम? पवन. हु इज द आई नीड अ ब्रेक पर्सन एवरी मंडे? बहुत सारे हैं ये. ये तो बहुत सारे हैं. प्रियंका है, और कौन है? आयुष है, उसको तो हमेशा ब्रेक चाहिए. Who always brings the best food in their tiffin? तिशा. Who makes the best excuses for being late? कुशाग्र. एंड धार्मी. एंड आर्मी. Who gets too emotionally attached to projects? आई थिंक हर किसी के साथ होता है जो इनिशियल लेवल पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अटैचमेंट हो जाता है प्रोजेक्ट के साथ में. तो अभी इन दिनों में तो आई थिंक समर्थ एंड पवन. Who has the cleanest desk? हर्षित. Who has the messiest desk? सिमरनजीत. Who's always ready for a team selfie, even during serious works? शायद सना होगी, मेरे को नहीं पता. सना एंड दिशा. Who's the last one to reply in group chats? आयुष. Who gives gyan like a TED talk in meetings? पुलकित. Who acts chill but is low-key stressed 24/7? पुलकित. एंड नेहा ऑल्सो. Who always brings work gossip? प्रियंका. हाँ बहुत. Who is the funniest? समर्थ. नहीं. Okay. And finally, who's the most trustworthy? सब. सब. Sir, and we have one more very important question for you. How does your family support you throughout the CYK journey? 80% कंट्रीब्यूशन तो फैमिली का ही है. एंड वो तब से सपोर्ट में है जब से हमने CYK स्टार्ट भी नहीं किया था. एंड जब CYK का आइडिएशन हो रहा था उस ड्यूरेशन में वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि फाइनेंशियली कैसे मैनेज करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, फैमिली कितना सपोर्ट करेगी. बट हमने सिर्फ एग्जीक्यूट किया है, सपोर्ट पूरी फैमिली ने किया. एंड दिस इज फ्रॉम बोथ द साइड्स. ऐसा नहीं है वो कह रहे तो सिर्फ उनकी साइड से. सेम फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा था फ्रॉम स्टार्ट. अगेन जैसे हम लोग बोलते हैं आइडिएशन से एग्जीक्यूशन तक, तो आइडिएशन से पूरे एग्जीक्यूशन तक फैमिली का सपोर्ट बहुत है. क्योंकि पैसा तो ओवरऑल आप फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकते हो, लेकिन आप जब मेंटली स्टेबल होते हो तो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो. और रादर इससे बेटर है कि हम दोनों अपनी अपनी स्पाउसेस को बुला लें, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी. Zoe ma'am, what was your reaction when they left stable jobs? I have to take a long pause. बहुत ही मेरे से ज्यादा रिएक्शन सारा रिकॉर्ड हो रहा है क्या? मेरे पापा का बहुत खराब था. ये सही है. ये अच्छा था. ये अच्छा है. आपका कैसा हुआ? पापा का खराब था. बहुत ज्यादा खराब था. वंस ही गॉट टू नो कि एक तो इसको एक पंजाबी लड़के से शादी करनी है जो शो ऑफ बहुत करते हैं, उसके बाद भी उसने जॉब भी छोड़ दी, वो अपना बिजनेस करेगा. तो मतलब आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट. शायद प्यार में पागल थे कि कर लेंगे मैंने, बट इट वॉज क्वाइट ओके. Pavneet ma'am, we all know Simran sir and his phone calls. So did that affect the personal life? Yes, totally right. Now we'll file it for. दुखती आंख पे हाथ रख दिया. ये क्वेश्चन पूछना था. इसका घर जाना है. वो भी सबसे पहला. वो भी सबसे पहला. Like the most fearful question that anybody can ask me. बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. मतलब आई कम होम एंड ही जस्ट वेट्स. पहले कहते थे ना सासें बाहर खड़ी होती है बच्चा लेके,
तो ही इज़ लाइक कि मेरा वो टाइम बाउंड है, आई कैन नॉट लीव माई जॉब अर्ली, तो वो मैं 6:30 के अराउंड आई लीव एंड ही इज एट द डोर स्टैंडिंग विद द बेबी, बेबी मम्मा आ गए, यू कैच द बेबी एंड ही इज ऑफ टू वर्क. तो द बेबी इज थ्रोन एट मी ऑन द गेट एंड ही इज ऑफ टू वर्क इन सम रूम, डोर इज क्लोज्ड एंड आई एम बेबी सिटिंग. एज इट इज ऑलवेज सेड ना, टाइम के बाद पति में वैसे भी सास की आत्मा ही आ जाती है, तो वो सो वी कैन एक्चुअली सी दैट. खाना बन गया? आपका पति तो 10 बजे आता है घर पे, आपको कैसे सास की तो वीकेंड्स, एक संडे तो मिलता है ना यार. Ma'am, are they the same at home as they are in the office? नो इतनी हम चलने नहीं देते घर पे. नॉट एट ऑल. ऑफिस में तो ही इज द बॉस, तो वो वैसे रहते हैं, बट घर पे नहीं, इतना फ्रीडम नहीं है घर पे. घर पे या ही इज, हाँ मतलब थोड़ा डर के रहना पड़ता है पुलकित को, बिकॉज ही नोज के ऑलरेडी आई एम एंटरिंग एट होम मतलब अराउंड 10 PM, तो उसके बाद भी नाउ ही नोज कि आते ही आई हैड जस्ट नीड टू स्विच माई मोड ऑन, मतलब एकदम ही चेंज करने की ज़रूरत है. देन ही एक्चुअली बिकम क्वाइट अ गुड फादर, आई वुड से, है ना. जो पुलकित के लिए ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, दैट इज़ रियली वेरी गुड थिंग, गुड साइन. और अपने लिए मैं करवा लेती हूँ, रेस्ट इज फाइन. सब बोल दिया, फिर सब ठीक, बाकी ठीक है. Okay. Have they ever come to you to seek any advice? yes many a times. मीन्स हाँ, मतलब रैंडमली भी बहुत बार होता है, जैसे वी आर क्रॉसिंग बाय अ लोकेशन एंड ही आस्क मी दैट यहाँ पे ये कैसा रहेगा, इसके लिए क्या है, या हम इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला ब्रांड कैसा चलेगा, मतलब एक रैंडम एडवाइस ही टेक्स. समटाइम्स व्हेन ही इज गोइंग फॉर इवेंट्स एंड ऑल, फॉर लाइक स्पीकिंग एंड ऑल, तो हाँ रैंडम एडवाइजेस ही टेक्स. बट ऑब्वियसली जो ये इनका पोर्टफोलियो है, दैट आई एम नॉट वेरी वेल वर्स टू, मतलब मुझे दैट्स नॉट माई फील्ड. बट हाँ, टेक्निकल मुझे नहीं पता, बट अदर देन दैट फॉर लाइक व्हाट टू स्पीक, व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू आंसर, वो सब पूछते रहते हैं. लोकेशन वाइज, इंटीरियर वाइज, कुछ भी ऐसा कोई रैंडम क्वेश्चन हो, ब्रांड के नेम कई बार इन्होंने पूछे हैं कि इसका ये वाला नेम कैसा रहेगा, ऐसे वाले सवाल ही या सेम लाइक अगर कई बार इफ ही फील्स लाइक ही स्टक है ना एंड ही नीड अ सेकंड ओपिनियन, तो हम डिस्कस करते हैं काफ़ी ना, क्वाइट अ लॉट. और काफ़ी सारी चीज़ें, इट्स लाइक कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिस्कशन के अलावा व्हेन वी कम टू अ पॉइंट एंड इफ ही फील्स लाइक कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है, देन ही कंसीडर्स ऑल्सो दोज थिंग्स. तो काफ़ी चीज़ें लाइक ऑब्वियसली वी डोंट नो कि क्या रनिंग प्रोजेक्ट्स इतने चल रहे हैं, कैसे भी है, बट ओवरऑल वी हैव अ आइडिया कि क्या चल रहा है कंपनी के अंदर. तो येस वी डिस्कस. आई एम अवेयर ऑफ. So, do they ever share any juicy office gossips with you? I don't think he gossips. He has no time. He's busy with the phone. I don't think he gossips. फोन गॉसिप है ना, तो घर मुझे पे नहीं वो लगता. बहुत गॉसिप सुन लेती हो. तो मुझे नहीं लगता है गॉसिप वाले पार्ट इनको कुछ भी पता होगा. कुछ नहीं पता होगा. आप लोग कौन सी दुनिया में हो, क्या करें, ही नोज नथिंग, जस्ट द वर्क. तो उसके लिए टाइम चाहिए, वो है नहीं. गॉसिप के लिए यू नीड टाइम. नहीं गॉसिप तो नहीं, हाँ बट कॉल पे इफ इट इज लाइक ऑन द कॉल, तो सम सीरियस डिस्कशन इज देयर, तो समटाइम्स आई ऑल्सो आस्क, है ना, कि कुछ हुआ है क्या, एंड इफ आई फील लाइक कि आई कैन जस्ट गिव माई थॉट ऑल्सो, और वो इफ इट कैन हेल्प, तो वो चीज़ है. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर, हमें लगता है यार जब हम घर पे हैं तो हमारी अपनी बातें होनी चाहिए ना, मतलब आई जस्ट लाइक टू कीप माई ऑफिस असाइड एंड ही ऑल्सो लाइक कीप हिज ऑफिस असाइड, तो उस तरीके से ही है. तो Okay, ma'am, ऐसी क्या एक चीज है that Pulkit sir has but Simran sir doesn't? Patience. He wants like quick, solve it quick. So he wants quick result. He has patience. He knows, how to maintain that calmness, and that actually both of them have. मतलब ऐसा नहीं है, they complement each other. तो मैं भी बहुत ज़्यादा spontaneous and quick decision maker, मैं ये नहीं कह रही, but obviously what you don't have, you try to find it in your partner. वो वाली चीज़ होती है. तो I have that lacking in me. मेरे को बहुत जल्दी काम चाहिए and I want the results, और मुझे बहुत quick paced हूँ मैं, like in life also. So I was actually, I would want that in my partner, but he is actually equally quick paced. वो patience नहीं है, but पुलकित भैया में वो patience है. So what I don't get it. So I would want he gets from him. So I'm still struggling कि he might get it from him. It's been 6 years, but अभी आया नहीं है, but still they have a long way to go. So he has that patience. What is something that Simran sir has but Pulkit sir doesn't? ओके, तो पुलकित इज मोर ऑफ लाइक कि जो भी है ही इज, मतलब पता नहीं, आई वुड से कि सिमरन इज लाइक ही इज हैविंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, ही नोज
हाउ टू आर्टिकुलेट थिंग्स बेटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई घर में कोई डिश बनाई है तो मतलब ये तो he knows कि मतलब he knows how to give a reaction basically. एंड सम मतलब ये डिश का रिएक्शन तो मतलब पुलकित ऑल्सो ट्राइज की बीवी को तो मुंह पे आप एकदम से नहीं बोल सकते बेकार बना है, बट ही इज मोर ऑफ ब्लंट, मतलब उनके अंदर वो नहीं है जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो दैट इज क्वाइट अ, बट समटाइम्स आई फील लाइक कि ये क्वालिटी भी काम आती है जो सिमरन के अंदर है, कि आप जब चीज़ों को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करते हो एंड और आप किसी के फेस पे सामने ना थोड़े अच्छे तरीके से इफ यू पुट ऑन दोज थिंग्स ना तो वो बेटर वर्क करती हैं. बट समटाइम हाँ सामने वाले को अच्छा लगता है. और पुलकित के साथ ऐसा है कि अगर थोड़ा सा कहीं पे ऑफ हुआ है तो वो रिएक्शन आ जाएगा. तो दैट इज समथिंग व्हिच सिमरन हैज पुलकित. तो अब एक रैपिड फायर राउंड करेंगे. ये सेम क्वेश्चंस हमने सर से भी पूछे थे, लेकिन अब आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए. तो फर्स्ट, who has the most unread WhatsApp messages in the office group या कोई भी group? Simran. आई थिंक सिमरन. Okay, which one of them is more likely to go rogue during a presentation and make it 3x longer? Longer. Pulkit bhai, I think. Pulkit. Okay. I also feel so. Who do you think? Because sometimes he just become Atal Bihari Vajpayee. Long pause. Okay. Who according to you will crank the first under pressure? अंडर प्रेशर आई थिंक डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्योंकि सिमरन में वैसे वाला पेशेंस कम है, देन अकॉर्डिंगली ही में रिएक्ट. और पुलकित जो है वो वैसे कई बार ब्लंट हो जाते हैं. अगर सिचुएशन इज लाइक नॉट कंट्रोल तो ही में ऑल्सो कैन रिएक्ट. तो वो दोनों का है आई फील. Almost same. हाँ ये तो Any of them can react. हाँ एज पर द सिचुएशन. Who is the better negotiator? सिमरन. Okay. One thing that your partner never compromises on in your family life. The baby's time. सेम He विद gives, पुलकित. he gives. इनका favorite hangout place. His या आप चारों का भी favorite hangout place. एक्चुअली अभी तो हमारी चॉइसेस शिफ्टेड टू कि जहाँ पे बच्चे लाइक मोर कंफर्टेबल, तो वी फील लाइक टू गो सम प्ले I think जोन एरिया और right मे now we are mainly stuck to our homes and we feel हाँ like एंड होम यस any of us. दैट इज या किसी के भी home. हाँ. और अगर यस हाँ और बाहर भी जाना है तो इट विल बी मोर ऑफ किड्स चॉइस कि उनके We लिए. are I think going to sunroom काफी ज्यादा हम लोग जा रहे हैं आज मतलब lately. मोर जहाँ बच्चे जब बच्चे enjoy कर centering लें, को. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बस Okay. Favorite memory. I think it would be different for everybody. बट एक चीज कॉमन है जो मुझे लगता है कि हम हर 6 महीने में एक आउटिंग हमेशा प्लान करते हैं जहां पर हम मेमोरी क्रिएट कर पाए. मतलब ये नहीं है कि हमें मेमोरी क्रिएट करने के लिए कोई रीजन चाहिए, बट ये है कि ये हम चारों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी बंदे को अगर मेमोरी क्रिएट करनी है एक दूसरे के साथ, वी टेक इनिशिएटिव एंड वी एग्जीक्यूट इट. And if I personally feel, I remember when I was just about to deliver my baby, it was like 10 December, मेरी पूरी family was on my way and हम लोग actually delivery के लिए गए थे, but वो delivery नहीं हो पाई थी. आई वाज डिस्कसिंग द सेम थिंग 2 days बैक पुलकित से हम ना लोग गए but actually वो उस दिन deliver नहीं हुई. It was not destined for her to come that day. 10th December की बात है. And we were 11 she came. 11 she came और हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल के रेस्टोरेंट में बैठ के and we were having the meal and it was quite a good experience. I बहुत was ही- telling him, मैं अभी 2 दिन पहले मैं पुलकित को बोल रही थी कितना अच्छा था यार वो. मतलब we were having मतलब खाना खा रहे आए किस लिए थे and we were like hanging out और लंच कर रहे. उसके बाद मेरे घर पे आए and everybody is at home. ये लोग भी गए and इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मेरे पे कि भाई हम लोग सब आ गए डिलीवर नहीं हुआ and we had a good time then. तो वो एक मेमोरी, we have a picture together. तो उस दिन की वो एक अच्छा टाइम मुझे याद रखता है. One habit that you love about each other. ओके तो मेरे लिए ये है कि एक अनसेट सा जो बॉन्ड है हमारे अंदर, मतलब वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी लव ईच अदर अलॉट. और एक आई वुड से एक अनसेट सा जो एक प्यार है, मतलब वी डोंट नीड टू शो एवरी टाइम बट वी आर ऑलवेज देयर. मतलब किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा. इट इज़ अ टाइम व्हेन वी नीड यू. उस बंदे को ऑटोमेटिकली पता है दिस इज द सिचुएशन व्हेन आई शुड बी प्रेजेंटेड मोर, है ना, तो वो वहाँ अवेलेबल होगा. और जनरली मतलब बिजनेस की वजह से दे आर टुगेदर. और पवनीत और मेरी अगर हम बात करें तो हम तो इनके बिजनेस की वजह से वी आर टुगेदर, बट द बॉन्ड वी शेयर, एक सिस्टर्स बॉन्ड वी कैन से, फ्रेंड्स बॉन्ड वी कैन से, और इट इज़ जस्ट मतलब इतना प्यारा वो बॉन्ड है और उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है.
जो जैसे एक होता है कि आपके फैमिलीज में जो रिश्ते होते हैं, हर एक रिश्ते का एक मीनिंग होता है, एक बॉन्ड का एक नाम होता है, बट वो एक अलग ही है, मतलब ना, वी डोंट नीड टू, हमने वो क्रिएट नहीं किया है, इट इज जस्ट फॉल इन प्लेस, और वो हमेशा से ऐसे चल रहा है. तो दैट इज टच वुड आई वुड से, बट दिस इज रियली समथिंग व्हिच आई एडमायर्ड अ लॉट. एक्चुअली मैं अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो दे आर लाइक 1 or 2 years एल्डर देन अस. आई थिंक 1 या 2 होगी दीदी एंड मे बी 2.5 भैया होंगे. बट हाँ मतलब तुमसे 3 हुए ना, मेरे से तो मतलब नहीं, मेरे से नहीं, मेरे से भी पुलकित ऐसा ही है मतलब टू बी 2.5-3. करेक्टेड, पुलकित मेरे से आपका भी, मेरा तो 2 है. पुलकित मेरे से भी 1.5 साल बड़े. हाँ हाँ तो वही है यार, 2-2.5 साल का ही है. But the kind of respect I hold for them is way beyond the age they मतलब they are above me. मतलब I really respect both of them. और I think वो जो compliment वाली चीज़ है, मैं वहाँ अपने ऑफिस में बिजी हूँ, he is busy there. बट एक बैक ऑफ द माइंड यू नो दैट आपको प्रेजेंट, मतलब एक मुझे एग्जैक्टली अगर मेरी दीदी से बात नहीं हो पा रही है तो मुझे सिमरन के थ्रू पता है कि यू नो देयर माइट बी अ सिचुएशन, मुझे प्रेजेंट होना है या दीदी कैसी है या कुछ है, मे बी मैं कॉल बैक ना कर पाऊँ, बट मेरे सबकॉन्शियस में ऐसा रहता है कि ये दोनों ठीक है तो मैं ठीक हूँ. मतलब इट्स लाइक दैट, दे शुड बी फाइन देन आई एम ऑल्सो फाइन. मतलब अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बाय डिफॉल्ट आई एम इन प्रॉब्लम. तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ बॉन्ड कि एक ही कंसिडर करते हैं. वी डोंट कंसिडर आवरसेल्व्स एज 2 सेपरेट फैमिलीज, वी आर वन. एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी. आई थिंक जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनका जो पेड़ है जब वो फलता है, नो द सीड्स शुड बी प्लांटेड राइट. तो आवर रिलेशनशिप इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. अगर सीड्स किसी भी रिश्ते में आर प्लांटेड राइट, द फ्रूट विल ऑलवेज बी राइट. यू कैनॉट एक्सपेक्ट गुड फ्रूट इफ द सीड्स आर नॉट प्लांटेड राइट. तो वो हम लोगों ने फर्स्ट डे से इन्वेस्ट किया है. इट इज़ नॉट अ वन साइडेड एफर्ट. मैं ये नहीं कहूँगी मैंने किया है या उन्होंने किया है या उन्होंने ज़्यादा किया, मे बी उन्होंने, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ज़्यादा किया है हमेशा, बट मैंने कोशिश करी है. मैं छोटी पड़ जाती हूँ, बट ऑब्वियसली मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं जितना उन्होंने किया आई शुड पे देम बैक, बट अल्टीमेटली वो ज़्यादा मेरे लिए कर देते हैं. बट माई इंटेंशन इज़ ऑलवेज टू गिव देम बैक हाउ मच दे हैव गिवन मी. बट किसी भी रिलेशन को लाइफ में इफ़ इट नीड्स टू ब्लॉसम, द सीड should be planted right. If it is not, you can never expect the fruit. कि रिलेशन में जब आप फील करने लगते हो कोई बर्डन, तो वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रिटेन करना. अगर वो बर्डन वाला टर्म हट जाता है और आपको लगता है कि दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि पहल किसी एक को करनी होती है, उसके बाद फिर सामने वाला भी करता है, हम भी करते हैं, और दोनों करते हैं, तो एक ओवरऑल एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड क्रिएट होता है. तो एक ये हो गया. दूसरा, आप एज एक दूसरा फैक्टर होता है, एंड प्राइमरी होता है रेस्पेक्ट देना. अगर आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये पर्टिकुलर रिलेशन ऐसा है कि जहाँ पर आप एक कुछ भी सामने वाला जज नहीं करेगा आपको, आपकी रेस्पेक्ट ही होगी वहाँ पर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो पिलर्स मैं मानता हूँ. एक आपका रेस्पेक्ट हो गया और दूसरा आपका जो पवनीत ने जो बात बोली उसी में है ना, कि सबसे बड़ी चीज़ जैसे ना कि वी बोथ फील, क्योंकि हम बड़े हैं तो इट इज़, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज अगर हम बात करें गुड़गांव में, वी आर 2 सेपरेट फैमिलीज बट वी आर लिविंग एज वन. तो पुलकित इज द वन की जो हम कहेंगे ना कि किसी भी फैमिली का जो एक हेड है, तो ही इज दैट मैन, है ना. तो इनके इर्द गिर्द, इनके अराउंड एवरीवन, लाइक हमारी जो सारी चीज़ें वे वॉट एवर इज द प्लेस्ड, विल से कि वो यहीं पर है, चाहे वो वहाँ से आए चाहे वो यहाँ से आए, तो ही इज़ द वन कि भाई इनके अराउंड ही सारी चीज़ें चल रही हैं. बट द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड कि ये समझना भी ज़रूरी है, एक छोटे बड़े वाला एक जो बात होती है, वी आर मोर ऑफ अ फैमिली, वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स आई वुड से. बट द थिंग इज़ कि वी बोथ ऑलवेज फील लाइक कि बड़ा होना सिर्फ एज में बड़ा होना नहीं होता है. इट इज़ कि ऑलवेज वी शुड, हमारी तरफ से ना वो पहल पहले होनी चाहिए. और वो उनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि उन्होंने हमेशा उस पहल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया और उसको रिस्पॉन्ड बैक में इक्वली करते हैं. तो वो हमेशा, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, बीइंग छोटे हैं वो लोग, लेकिन उनको पता है कि भाई कैसे हमें प्रेजेंट रहना चाहिए उनके साथ में. और हमें ऐसा लगता है कि भाई हम बड़े हैं तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम चीज़ों को साथ में लेके चलें. तो दैट वे है ना, वो चीज़ें जो हैं डे बाई डे बहुत स्ट्रॉन्ग होती चले जा रही हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है
कि हमें कैसे उस चीज़ को लेकर जाना है Now, आगे। वो same cheese we are putting into our children. मतलब she knows, you know, आदि भैया is something she has to look up to, and same वो उसको सुबह को हाँ। आदि को भी यही सिखाते हैं. तो it's like they are sharing a great bond together. तो वो we look forward कैसा उनका bond रहता है, but obviously we want it to be selfless and pure जैसा हमारा है. We would want that. it's a great bond which we share together और touchwood ऐसा ही बना रहे. हमने सर लोग के एंड से तो सुना है कितना आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, लेकिन आपसे अब जानना है कि आपकी लाइफ में सर लोग का कितना सपोर्ट रहा है. अभी he was off for like 2 days. मुझे नानी याद आ गई. तो it is like जब मुझे पता है अगले दिन सुबह he will not be there to, you know, drop her off. He will not be there to pick टिफिन्स पैक करना, सब करना. तो वो एक रात मेरा वो नॉन स्लीप जोन जाता है. आई डोंट स्लीप दैट नाइट बिकॉज इतनी एंजाइटी होती है मुझे कि सुबह इतना काम है मेरे लिए. तो इट इज लाइक कि ह्यूज रोल, नॉट काम पर्सपेक्टिव बट बहुत बड़ा रोल है. अब बेबी के टाइम पे तो यू फील लाइक, यू नो, इक्वली, लिटरली इक्वल डिवीजन है. इवन इफ वन इज एब्सेंट, मेरे को बहुत ज़्यादा आई फील सो ब्लेस्ड के ठीक है, एक एटलीस्ट मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं. आई एम द ओनली वन डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स. तो वो पूरा बेबी को छोड़ने से लेके तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिपेंडेंसी है फॉर इन एवरी वे. पिक करना वो तो इट्स अ लॉट ऑफ रोल, नॉट 1 2 3, मैं कहूँ इनफाइनाइट रोल ही हैज़. अच्छा, हमारे एंड से हम बात करें तो इट इज़ थोड़ा सा उल्टा. मतलब मैं बहुत ज़्यादा आई वुड से कि पेशेंट हूँ इन मामलों में कि आई नो कि हाउ टू, है ना, कि कैसे चीज़ों को उनकी जगह पे प्लेस करना है. तो घर के हिसाब से आई एम मोर अवेलेबल. उसका एक रीज़न ये भी है कि मेरी जो जॉब है वो डिमांडिंग तो है बट आई मोस्टली वर्क फ्रॉम होम. तो वो इंटरनली इट हैज़ इन माई माइंड कि मतलब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली वी इक्वली डिवाइड. बट अब हम जिस जोन में हैं उसको पढ़ाना है स्पेशली, और वो सारी चीज़ें जहाँ पर पुलकित का बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट है घर के बाकी चीज़ों से ज़्यादा, जो मैं बोलूँगी कि ही इज़ मोर ऑफ कि ही इज़ ऑलवेज इन दैट जोन कि तुम्हें जो करना है करो. मतलब कई बार क्या होता है ना कि आप ना चीज़ों में इतना ज़्यादा खोने लग जाते हो कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी समटाइम्स यू फील लाइक यू आर लूजिंग. तो ही इज़ ऑलवेज लाइक कि अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, है ना, व्हाट यू वांट टू डू, इट्स इक्वली डिवाइडेड. मतलब मुझे मन में ये पता होता है कि यार कि दिस इज़ माई, मतलब अगर ये मेरा एक लास्ट पॉइंट है, ये मेरी एज है, मेरी थ्रेशोल्ड है, तो इसके आगे आई डोंट नीड टू से पुलकित कि भैया नाउ यू नीड टू टेक ओवर. ही इज़ देयर एंड ही विल टेक इट. तो उस तरीके से है. तो उनका जो सबसे ज़्यादा रोल है, ही इज़ लाइक कि मुझे जो अच्छा लगता है कि अगर मैंने कोई छोटी सी भी मेरी अचीवमेंट हुई, जब लास्ट ईयर मेरा प्रमोशन हुआ तो मेरे लिए वो बहुत छोटी सी चीज़ थी, शायद आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, बट ही वॉज द वन, ही वॉज टेलिंग टू एवरीबडी, है ना. तो वो आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि योर पार्टनर ही इज़ टेकिंग योर सक्सेस एज हिज सक्सेस ना, तो वो वाला जो एक पुलकित का जो नेचर है, दैट इज़ समथिंग विच आई एडमायर्ड कि. और बाकी आदि के लिए ही इज़ इक्वली अवेलेबल. तो वो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे नहीं कहना पड़ता कि मतलब कि योर व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फादर, दैट ही नोज वेरी वेल. बट बाकी चीज़ों के लिए या तो मैं कर लेती हूँ. तो आप लोग CYK को इन नेक्स्ट 10 years 20 years आप क्या देखते हो? What is your dream for CYK? एक्चुअली इफ़ आई से तो बिकॉज वी आर नॉट वेरी मच इन्वॉल्व, है ना, सबसे पहली चीज़. बट जितना मैंने, जो पुलकित का पैशन है और जो वो चाहते हैं कि मेक इट 100 crores कंपनी और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मुझे करने हैं, तो उनके उस ड्रीम को नाउ आई ऑल्सो लिव विद हिम. तो वो जो सारी चीज़ें, जैसे हमारे रूम के अंदर भी वो काफ़ी सारे उनको शौक, मतलब शौक क्या, वी फील लाइक कि कुछ ऐसे उन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं जहाँ से आपको एक वो विजन आता है, कॉन्फिडेंस आता है. तो पुलकित के उस कॉन्फिडेंस पे आई रियली हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अगर हम यहाँ तक आए तो विल मेक इट बिग. एंड आई एक्चुअली वांट, है ना, अभी आज हम इस तरीके से इंटरव्यू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ वॉट एवर द सक्सेस दे हैव अचीव्ड, है ना. क्योंकि इन आर पर्सनल जोन्स, है ना, वॉट एवर द इंडिविजुअल करियर्स वी आर हैविंग, सो वी डोंट हैव दैट चांस, आई वुड से, है ना. और उसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट कि हमारी जो कंपनी है वो इतना ग्रो करेगी, वी शुड बी एटलीस्ट इन द टॉप 5, है ना, इंडिया के अंदर एटलीस्ट एज अ कंसल्टेंसी, और दे एक्चुअली डिजर्व इट. तो इस तरीके का सक्सेस तो आई एक्चुअली एक्सपेक्ट कि टॉप 3 हैं हम.
पहले अभी है, अभी है, अभी है अच्छा तो मैं टॉप वन ही बोल देती हूँ मैं तो Globally, ग्लोबली है ना, ग्लोबली। अच्छा तो लेट्स चेंज इट, क्या कहना है मुझे सिमरन? globally. First ग्लोबली। और मैम आपकी ड्रीम्स परस्यू आएंगे? Just to be on the top, whatever they want to achieve, maybe 100, 200, 300 crores they achieve, but they achieve the same together. So Yes. that's what I want. Anything that you would like to mention for each other? Kuch bhi, if there's any one point that you would like to say for them that you haven't said but you really appreciate it, but कभी बोला नहीं है किसी को, कोई भी एक ऐसा ट्रेट हो, कोई भी एक ऐसी चीज की हो एक दूसरे ने किसी के लिए भी, जो subconsciously you admire and you are very thankful for it, but you've never actually mentioned that to the person. एक ही पॉइंट है, मतलब वी लव ईच अदर एंड वी नेवर से वी लव यू, वी जस्ट डू इट। निंदा, मैं तो वही फिर से बोलूँगी कि मुझे जो इन दोनों से प्यार और प्यार के साथ साथ जो रिस्पेक्ट मिलती है, दैट आई एक्चुअली फील कि वो मतलब दे ऑलवेज फील मी काइंड ऑफ कि मैं शायद कुछ मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, लेकिन मतलब लेकिन उनके हिसाब से जो और वो दैट इज़ नॉट वो बनावटी नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ शो ऑफ थिंग। और सिमरन के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, हम तो फिर भी काफ़ी बातें शेयर जैसे हम कर लेते हैं कि सिमरन इज़ अ काइंड ऑफ कि उसके मन में आई एक्चुअली कैन फील कि वो जो एक बड़ी दीदी वाला जो एक प्यार होता है, दैट आई कैन एक्चुअली फील कि वो उसकी तरफ से आता है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं आई कैन फील इट, मतलब ऐसा होता है कि वो कोशिश कर रहा है बट मैं फील नहीं कर पा रही, बट द वे ही कन्वेड है ना, तो वो मैं फील भी कर पाती हूँ। तो वो चीज़ है स्पेशली सिमरन के लिए। और बाकी तो यस, टच वुड, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग एंड इज फर्स्ट थिंग आवर स्ट्रेंथ इज वी आर ट्रांसपेरेंट। हम कभी भी कोई चीज़ छुपाते नहीं एक दूसरे से। मतलब होता है ना कि कोई चीज़ हम कोई एक्ट करने वाले हैं या पर्सनल लेवल पे कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एक दूसरे को उस चीज़ से या तो अवेयर रखते हैं या ओवरऑल फीडबैक जरूर लेते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग कभी एक बंदा नहीं करता, दोनों की होती है, चाहे वो लास्ट पॉइंट पे एक इन्फॉर्म ही किया जाए, बट वो इन्फॉर्म नहीं सजेशन लेके किया जाए, बट डिसीजन मेकिंग में दोनों इन्वॉल्व है। वो दोनों चीज़ों में, वो प्रोफेशनली भी है पर्सनली भी है। तो जब अगर अपने मन का ना हो या कहीं पे आपको फिर भी लग रहा हो कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, अगर ऐसा कोई अनबन होता है तो फिर क्या होता है? देखो, फीडबैक लिया ही इसलिए जाता है कि आप डिसीजन ठीक लो। अगर आप सारे डिसीजन खुद से ले लोगे तो प्रोबेबिलिटी 50-50 की है। आप 50% ठीक भी हो सकते हो, 50% गलत भी हो सकते हो। जब आपने फीडबैक लिया है तो उस फीडबैक को वेटेज दो। मतलब फिर प्रोबेबिलिटी आपकी, जब 3 ओपिनियन आ गए उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, तो आप 70% एक ठीक डायरेक्शन के अंदर जाओगे। 30% हो सकता है कि आप, क्योंकि चारों का इंटेंट ठीक है कि हम एक दूसरे ठीक रहें और एक लॉन्ग टर्म विजन को हम परस्यू करें साथ में, तो वो फीडबैक की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली वी शेयर आवर लाइव्स बट वी आर इंडिविजुअल्स एज वेल, है ना। तो आप डिस्कस इसीलिए करते हो कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सको। बट इफ समबडी लाइक, इफ आई फील लाइक कि किसी से डिस्कस करने के बाद भी इफ आई फील लाइक कि आई एम राइट, माई स्टैंड इज राइट, तो ठीक है, यू हैव दैट चॉइस ऑल्सो कि देन सामने वाला ऐसा नहीं कि हाँ, बाउंडेशन है कि बर्डन हो गया, तो वैसे ही करना है ना। क्योंकि डिस्कस कई बार हम इसलिए भी करते हैं जस्ट टू हैव अदर पर्सपेक्टिव ना, और उसके बाद भी इफ यू फील लाइक कि भाई मेरे हिसाब से इन दिस सिचुएशन आई फील व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट, देन ऑल्सो नोबडी फील्स लाइक कि उसने मेरी बात नहीं सुनी या समथिंग, देन वी ऑल हैव दैट फ्रीडम कि आप अपने हिसाब से भी डिसीजंस ले सकते हो। क्योंकि सबको पता है कि भाई जो डिसीजन कोई लेगा दैट विल नॉट बी कि दैट इज़ नॉट कि वो किसी ने बिल्कुल ही ऐसे आसपास की चीज़ों को सोचा नहीं या बस ऐसी कुछ कर लिया, डिसीजन ले लिया। वी ऑल हैव दैट फेथ कि हम इंडिविजुअली भी अपनी लाइफ में जो सोच के करेंगे ना वो अच्छा ही करेंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। वो डिसीजन सबके लिए प्रॉस्पेरस होगा। So I would like to summarize the entire discussion. Thank you so much to both of them for being a part of our journey. 10 years तो हो गए, अब 20 पे मिलेंगे। Thank you.